रात के करीब 10:45 बज रहे थे। दिल्ली की गलियों में सन्नाटा धीरे धीरे घना होने लगा था। स्मोकिंग स्लाइस पिज़्ज़ा के छोटे से स्टोर के भीतर राहुल, एक 22 साल का पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय, अपना आखिरी ऑर्डर बांध रहा था। आज का दिन बेहद थकाऊ रहा था। सुबह से अब तक 12 डिलीवरी हो चुकी थी। 2 बार स्कूटी पंचर हुई, 1 बार ट्रैफिक में फंसा और 3 बार नकली एड्रेस पर भेजा गया। और अब जब आखिरकार वो राहत की सांस लेने ही वाला था, तभी उसका मोबाइल फिर बजा। एक नया ऑर्डर। उसने मोबाइल देखा और माथा सिकुड़ गया। हाउस नंबर 13, शमशान रोड, मोतीपुर। राहुल ने स्क्रीन पर दोबारा देखा, ये सोचते हुए कि शायद वो पढ़ने में गलती कर रहा है, पर पता वही था। शमशान रोड, कोई मजाक है क्या? उसने खुद से बुदबुदाया। मोतीपुर शहर की सीमा पर एक पुराना इलाका था, जहां अब कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वो जगह अब बस नाम की है। वहां ना बिजली है, ना सिग्नल, ना ही इंसानी आवाज। शाम ढलते ही वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता, ऐसी अफवाहें थीं। स्टोर मैनेजर ने कहा, ऑर्डर प्रीपेड है, कैंसिल नहीं कर सकते, जल्दी ले जाओ। राहुल कुछ पल के लिए हिचका, फिर लंबी सांस लेकर हेलमेट पहना, बैग उठाया और स्कूटी स्टार्ट कर दी। चलो, आखिरी है, दे के निकल जाऊंगा, उसने खुद को तसल्ली दी। रास्ते में जैसे जैसे वो शहर की रोशनी से दूर होता गया, अंधेरा घना होता गया। सड़क सुनसान थी। दोनों ओर पुराने पीपल और नीम के पेड़ थे, जिनकी शाखाएं सड़क पर झुक रही थीं, मानो राह रोकने की कोशिश कर रही हूं। दूर दूर तक कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ स्कूटी की हेडलाइट और रात की ठंडी हवा। मोबाइल का नेटवर्क भी धीरे धीरे गायब होने लगा। राहुल का जीपीएस रुक रुक कर घूम रहा था। एक मोड़ पर अचानक एक काली बिल्ली स्कूटी के सामने आ गई। राहुल ने जोर से ब्रेक मारा और स्कूटी एक तरफ फिसल गई। घुटने में हल्की सी चोट आई, लेकिन ज्यादा गहराई नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, बिल्ली वहां नहीं थी। हवा में गायब हो गई क्या? वो चौंका, पर फिर जल्दी से उठकर स्कूटी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। शमशान रोड की शुरुआत में टूटी फूटी साइन बोर्ड पड़ा था। वहां कुछ जले हुए कपड़े और एक टूटा झूला था, जो बिना हवा के भी हिल रहा था। राहुल का दिल अब जोर से धड़कने लगा था। एक तरह का अनजाना डर उसके भीतर घर कर चुका था। उसने खुद को समझाया, बस डिलीवर करके निकलना है, अंदर नहीं जाना पड़े तो बेहतर है। थोड़ा आगे चलने पर उसे बाईं ओर एक बड़ा लेकिन जर्जर सा मकान दिखा। हाउस नंबर 13। गेट लोहे का था, पूरी तरह जंग खाया हुआ। राहुल ने स्कूटी साइड में लगाई और गेट की तरफ बढ़ा। गेट हल्के से धकेला तो चूचा की आवाज के साथ खुल गया। आंगन में कांच के टुकड़े बिखरे थे, दीवारें काई से ढकी हुई थीं और एक पुरानी साइकिल टिकी थी, जिसके पहिए हवा के बिना भी घूम रहे थे। राहुल ने डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला किया। मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही उसने दस्तक दी। हेलो, पिज़्ज़ा डिलीवरी। कोई जवाब नहीं आया। सर, पिज़्ज़ा लेकर आया हूं। दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल गया। अंदर अंधेरा था। एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर निकली, जिससे राहुल का शरीर सिहर उठा। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और एक कदम अंदर रखा। भीतर एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम लटके थे, लेकिन अजीब बात यह थी
कि सभी तस्वीरों में चेहरों पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर हर चेहरे को मिटा दिया हो। एक दीवार घड़ी में सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। राहुल ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, हेलो सर। एक कमरे से रोशनी आ रही थी। वो धीरे धीरे दरवाजा धकेल कर अंदर गया। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, गाल अंदर धसे हुए और आंखें गड्ढों में। वो बिना पलक झपकाए राहुल को देख रहा था। पिज़्ज़ा? राहुल ने डरते हुए कहा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ था, एक अजीब शांति जो डर पैदा कर रही थी। कितने बजे आए हो? बूढ़े ने पूछा। करीब 11:20, राहुल ने घड़ी देखे बिना कहा। अच्छा समय चुना है तुमने, बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। यही समय है जब आत्माएं जागती हैं। राहुल ने नजरें फेर ली। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मैं पिज़्ज़ा छोड़ दूं सर? क्या तुम जा पाओगे? बूढ़े की आवाज अब जैसे भीतर तक चीरती हुई गई। राहुल ने पलटकर भागना चाहा, लेकिन जैसे ही गलियारे में आया, अचानक बिजली गुल हो गई। मोबाइल की टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। तभी एक हल्की फुसफुसाहट उसके कानों में आई। तू भी अब हमारा है। राहुल पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में वापस जाकर देखा, बूढ़ा गायब था। पिज्जा बॉक्स खुला था और उसमें से खून टपक रहा था। राहुल की चीख निकल गई। वो भागा, दरवाजा खींचा, लेकिन दरवाजा अब खुल नहीं रहा था। हर खिड़की गायब, जैसे घर अब किसी और आयाम में बदल चुका था। उसे एक कमरे में खींच लिया गया, जहां दीवारों पर दर्जनों पिज्ज़ा बॉय की तस्वीरें लगी थीं। कुछ तस्वीरें बहुत पुरानी थीं, कुछ धुंधली, लेकिन सबसे नीचे एक फोटो नई थी, राहुल की। नीचे लिखा था, डिलीवर हुआ 22 जून। राहुल चीखा और फिर सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह पुलिस को शमशान रोड पर राहुल की स्कूटी चालू हालत में मिली, लेकिन राहुल का कोई सुराग नहीं। हाउस नंबर 13 पर ताला लगा था और आसपास के लोग कह रहे थे ये घर तो 20 साल से बंद है। रहस्य गहराता गया। उधर स्मोकिंग स्लाइस पिज्ज़ा में नई भर्ती हो रही थी। अर्जुन नाम का एक नया लड़का आया और पहली ही रात उसे एक ऑर्डर मिला। उसने देखा हाउस नंबर 13, शमशान रोड, मोतीपुर। उसने मुस्कुराकर बैग उठाया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। राहुल का रहस्य और गहराएगा। अगला डिलीवरी बॉय इस चक्रव्यूह में और गहराई तक जाएगा, लेकिन क्या वो इस रहस्य से निकल पाएगा या फिर उसकी भी तस्वीर दीवार पर लटक जाएगी? क्या आप तैयार हैं अगले भाग के लिए? अगर हैं तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी और खूनी कहानियों के लिए हमारे चैनल खूनी FM को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।